तो सभी मेरे प्यारे गुल्लों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई हो। आज आपने देखा कि आज हम 15 अगस्त बहुत ही धूमधाम से मनाए और आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से मनाया। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे गुल्लों, आज हम अपने आप से एक प्रण लेंगे। क्या प्रण लेंगे कि कुछ भी हो जाए, आज आप एक बात नोटिस कीजिएगा। आज आपको एक प्रण लेनी है कि हमें 100 में से 100 लाना है। पर सब्जेक्ट में हमें 100 में से 100 लाना है। गुरुदेव कैसे लाएं, सर कैसे लाएं, भैया कैसे लाएं? कुछ नहीं करना, एनसीईआरटी कवर कर लीजिए। जो मैं करा रहा हूं, जो क्वेश्चन करा रहा हूं, आप इसे कवर कर लीजिए। अभी मैं आपको वो क्वेश्चन दूंगा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, जो ओल्ड क्वेश्चन, जहां से बार बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बात समझे कि नहीं? जैसे कि बार बार जहां से क्वेश्चन आते हैं, ओल्ड क्वेश्चन होता है ना, ओल्ड क्वेश्चन, वही मैं आपको देने वाला हूं। वो कब मिलेगा? अभी आप सिलेबस को पूरा करिए। अगर आप हमसे नहीं जुड़ते हैं तो शायद आप इस मौके को गवा देंगे। तो आपका सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि आप पहले चैनल से जुड़िए, जितना लेक्चर हमने करवा रखा ढंग से क्लियर करिए। इसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 नंबर का, 6 नंबर का, 8 नंबर का, 5 नंबर का, जितने नंबर का भी बनता है, मैं सभी आपको करवाने वाला हूं। तो आइए फटाफट पहले मैं कुछ सिलेबस को फटाफट आगे बढ़ा लेता हूं, ठीक है? तो चलिए, यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। और हमने क्या किया, पिछली वीडियो में हमने 5.3 के जितने भी एग्जाम्पल थे सब बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 5.3 के लगभग क्वेश्चन। देखते हैं जितना क्वेश्चन हो सकता है मैक्सिमम उतना क्वेश्चन को हम अटेंड करेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबी क्लास रहेगी तो मेरे रसगुल्ले पढ़ नहीं पाते ना। ये बात हमको पता है कि केवल रील के चक्कर में परेशान है, लेकिन पढ़ना नहीं चाहते। बट कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूं। मैं आपको 30 से 35 मिनट का वीडियो प्रोवाइड करूंगा, बहुत ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट का। उतनी क्लास आप बैठेंगे, धम मदे से उड़ा कर फेंक देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फटाफट लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और हाँ, आप लोग एक बात याद रखिए कि ज्यादा उड़ा मिठाई उठाई तो मत खाइएगा, नहीं तो नुकसान करेगा, ठीक है? चलिए आइए, ज्यादा मिठाई मत खाइएगा, ठीक है भैया? चलिए अब आइए, यहाँ पर देखिए हमारे पास टोटल 4 क्वेश्चन दिए, पहले के 4 पार्ट है, ठीक है? आइए आइए, जलेबी वाला हम भी यहाँ सूत्र लगा देते। क्या होता है जलेबी का सूत्र? SN बराबर n/2 2a प्लस ब्रैकेट में n1 माइनस के d। जलेबी का नहीं है, योग सूत्र है ना। आज जलेबी ही देखते देखते जलेबी का ही क्या सब जगह जलेबी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? आइए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन हमें दिया है 2 7 12 डॉट डॉट 10 पदों का योग। लो जी लो, 10 पदों का योग। बड़ा सिंपल, मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। हल हल यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर a का मान हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, 2 दे दिया है। d का वैल्यू हम निकालेंगे तो 7 में से 2 को घटा देंगे, कितना जगह 5। क्या होता है? अरे भैया, डी का मान निकालने के लिए बाद वाले पद में से पहले को घटाते हैं कि नहीं? घटाते हैं। ये तो पुरानी बात हो गई, ठीक है? और दे दिया है हमें n का वैल्यू, हमें दे दिया है 10। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला क्या होता है जी? फॉर्मूला यहाँ पर हमने ऑलरेडी लिख दिया है, आप भी कर दीजिएगा। क्या हो जाता है? SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 d। चलिए यहाँ पर हम रख देते हैं, जो जो वैल्यू है वैल्यू रख देते हैं। तो S10 यानी कि 10/2 यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे a का वैल्यू हमारे पास है 7 प्लस n का वैल्यू हमारे पास कितना है 10 माइनस 1, d का वैल्यू हमारे पास 5 है। कुछ नहीं करना, फटाफट कैलकुलेशन। आप इसको ऐसा करिए, 2 की पारी से फटाफट काट लीजिए। 2 के 2, 2 पचे 10, ठीक है? और यहाँ पर आपके पास जो आ जाएगा S10 बराबर 5 2 7 14 प्लस के यहाँ कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है? 5। अब आइए इसको हल कर लीजिए। S10 बराबर हो जाएगा 5 और 14, 9 पचे 45, कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा ना भैया? ठीक है, 45 हो गया। और आप इसको जोड़ देंगे तो फाइनल आपके पास कितना बन जाएगा 45 और 5 4 9, यानी 5 गुणे 5 4 9 और 5 59। इसको फाइनल गुणा करते हैं। 9 पचे 45 की 5 हाथ में आया 4, 5 पचे 25, 9 पचे 45 की 9 पचे 45 की 5 हो गया, हाथ में आया 4, 5 पचे 25 4 29। ये हमारे पास आ गया S10 का वैल्यू कितना आ गया 295। क्या आ गया भाई 295 हमारा फाइनल आंसर। हालांकि ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं अगर आप एग्जाम्पल कर लिए ना ढंग से। अगर ढंग से जो मेरे प्यारे गुलो एग्जाम्पल कर लिए हैं वो क्वेश्चन ही सब कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? ये रहा हमारे पास पहले क्वेश्चन का हल। किसका हल था ये पहले क्वेश्चन का था, ठीक है? आइए अब यहाँ पर हम लगे हाथ दूसरे क्वेश्चन का देख लेते हैं हल, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, देखिए यहाँ पर हमें प्रथम पद दे दिया है। ये तो होता है प्रथम पद, कितना दे दिया, a का वैल्यू दे दिया है -37 और d का वैल्यू देखें तो बाद वाले पद में से -33 में से घटा देंगे -37 तो फाइनल क्या आ जाएगा d का वैल्यू -33 प्लस के 37, यानी मिलेगा क्या -33।
एक सेकंड रुक जाइए भाई, थोड़ा सा ना जगह क्या रहता है तो हम सोचते हैं ताकि जगह हम बचा के काम करें। माइनस का 33 प्लस का 37 जो कि आपके पास आ जाएगा 4 प्लस का, ठीक है। और हमें दे दिया है कितने पदों का योग चाहिए 22, तो n का वैल्यू दे दिया है 22। हमने कुछ नहीं किया, जरा ध्यान से देखिए, थोड़ी हम जगह बचा रहे हैं ताकि क्वेश्चन अटेंड हो जाए जल्दी जल्दी। यहाँ देखिए a का वैल्यू हमारे पास दे दिया था कितना, माइनस के 37 कर दिया, और e हमारे पास कितना दे दिया था 33, यानी कि बाद वाले पद में से हमने पहले वाले पद को क्या कर दिया, घटा दिया, और फाइनल हमारे पास d का मान आ गया कितना 4, n के वैल्यू 22। कुछ नहीं करना, यही फॉर्मूला जमाना है। चलिए साथियों, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, a का मान निकाल दिया, d का मान निकल गया 4, और n का वैल्यू दे दिया है 22। कुछ नहीं करना और आराम से हमें क्या कर देना, SN का वैल्यू लगा के जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को लगा के कुछ मान निकाल लेनी, यानी SN बराबर n/2 2a प्लस में n-1 गुणे d, ठीक है। वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो n के वैल्यू में 22 दिया, तो s 22 बराबर में 22/2 फिर 2a प्लस n1, n का वैल्यू भी रख देते हैं, नहीं सुनिए a का भी मान रख देते हैं, n का भी वैल्यू सब रख दीजिए। तो 2 गुणे a का वैल्यू हमारे पास दे दिया कितना, माइनस के 37 प्लस n का वैल्यू हमें दे दिया है 22 माइनस 1, और d का मान हमें निकल के आया कितना 4। फटाफट इसे हल कर लीजिए। देखिए 2 की पारी से कटेगा 11 बार में, तो यहाँ फिलहाल 11 आ जाएगा। 7 दूना 14 की 4, हाथ में आए 1, 3 दूना 6 और 1 7, 37 दूना -74 हो जाता है। देखिए 7 दूना के 14 की 4, हाथ में आए 1, 3 दूना 6 और 1 7, प्लस यहाँ रह गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 गुणे 4, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनल माइनस के 74 अपनी जगह है, 4 1 का 4 दूना के 8, 21 चौक 84 हो जाएगा। इन सबको क्या कर लेते हैं, अब हल कर लेंगे। तो देखिए अगर 84 में से अगर हम घटा देते हैं 74, तो यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा कितना 10, यानी माइनस के फिलहाल यहाँ 10 आएगा। क्या आएगा यहाँ पर 11 गुणे -10 नहीं +10 आएगा, क्योंकि जो बड़ी संख्या हमारा है वो प्लस में, ठीक है। इस वजह से +10, 11 दहा में 110, ये क्या हो जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 22 पदों का योग। कितने पदों का मेरे दोस्त, 22 पदों का योग आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास 2 क्वेश्चन बन चुका। कितना क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। देख लीजिए हमने कुछ नहीं किया, सिंपल तरीके से हमने a का मान d का मान था, बस हमने इसको हल कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने 84 में से 74 इसलिए घटा दिया ताकि आराम से घटाने के बाद बड़ी संख्या जो थी हमारा वो प्लस में थी, तो घटाने के बाद क्या आ जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा। तो फाइनल ई रहा हमारे पास 2 क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए फटाफट आप इसको देख लीजिए, और मैं इधर का मिटा देता हूँ, 2 सेकंड दीजिए हमें दोस्तों। चलिए मेरे प्यार गुल्लो, आइए फटाफट हम करते हैं, और चलिए फटाक से इसको हम देख लेते हैं, क्योंकि आप लोगों ने भी स्कूल में थोड़ा सा मेहनत किया होगा भाई, थके होंगे, तो ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, फिलहाल थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है। चलिए आइए थर्ड नंबर देख लेते हैं। तो थर्ड नंबर में सबसे पहले काम ए देखेंगे, तो ए हमारे पास क्या दे दिया, देखिए 0.6। सुनिए भाई हम क्वेश्चन अब लिख नहीं रहे, क्योंकि हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आप एक एक क्वेश्चन को लिख के और उसके बाद एडी निकाल लीजिएगा, ठीक है। हम यहीं से डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं ताकि जगह बच जाए, फटाफट हो जाए। हम जानते हैं कि मेरे व्यास गुल्लू जल्दी चाहते हैं कि हो जाए सब, ठीक है। डी का मान यहाँ निकाल देते हैं, तो बाद वाले पद में से पहले को घटा देंगे, 1.7 में से 0.6 माइनस कर देंगे, तो फाइनल जो हमारे पास रिजल्ट आएगा डी का मान, इस 7 में से 6 में से 7 जाएगा, तो एक आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पर 1.1 आ जाएगा, और एन का वैल्यू हमें दे रखा क्या 100। कुछ नहीं करना भाई, फॉर्मूला SN बराबर n/2 2a प्लस के n1 d, ठीक है। वैल्यू जमा दीजिए, तो यहाँ पर S 100 बराबर 100/2 2 गुणे ए का वैल्यू है 0.6 प्लस एन का वैल्यू हमने अभी देखा कितना मिला हमें, एन के वैल्यू मिला 100 माइनस के 1, डी का वैल्यू हमने निकाला ना 1.1। बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है, 50 हो जाएगा। तो 50 6 दूना के 12 1.2 प्लस यहाँ 99 गुणे 1, ठीक है। 99 गुणे 1, तो आप ऐसा करिए इसका गुणा कर लीजिए, तो 50 1.2 प्लस आप इसका गुणा करेंगे तो 11 में 1.1 में। चलिए पहले ये पॉइंट भूल जाइए, डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं। तो जब हम क्या करेंगे ना, 99 में 11 का अगर गुणा कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 9 18 की 8, हाथ में आया 1, फिर 9 और 1 10, यही आएगा समथिंग, और 1 अंक पे 10 बोलो, कितने अंक पे 1 अंक पे, यानी 8 9। अब आप सोचेंगे कि सर ये कैसे गुणा किए आप, तो भाई ये ट्रिक है। आप ट्रिक देखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पे जाएंगे, वहां पर गोविंदा प्रजापति के नाम से मेरा
फेसबुक आईडी है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, या गोविंदा सर मैथ के नाम से मेरे इंस्टाग्राम, हालांकि आप यूट्यूब पर हैं तो यहाँ पर हमने इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक दे दिया, आप उसमें जाके पेस्ट कर सकते हैं, या मेरी ओरिजिनल नाम से आप उसको चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, बहुत कुछ नहीं है, वहां पर हमने हजारों ट्रिक ऐसा दे रखा है। चलिए आइए अब इसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो फाइनली जो हमारे पास बनने वाला है वो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर अगर हम जोड़ते हैं इसको तो 50 तो अपनी जगह रहेगा, और जोड़ लीजिए फटाफट। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इतने में दशमलव के नीचे दशमलव, इधर का इधर, इधर के इधर, तो 9 दी 11 की 1 हाथ में आए 1, 8 1 9 1 10 की 0 हाथ में आए 1, यहाँ पर आ जाएगा 1 1, यानी सपोज दैट बनेगा क्या, यहाँ पर एक अंक पे पॉइंट, एक अंक पे पॉइंट ले लीजिए यहाँ पर, तो 11 0 1। अब आप इसका गुणा कर देंगे तो समथिंग क्या आ जाता है, गुणा कर लीजिए फटाफट फटाफट। यहाँ पर जो आने वाला है आप चलिए 1 मिनट हम गुणा कर ही देते हैं फाइनल। देखिए 0 है, दशमलव हट ही जाएगा, फाइनली 0 है तो एक अंक का दशमलव हट जाएगा, तो 5 1 का 5, और यहाँ पर 5 0 0 5 5, फाइनल आपका यही आंसर बनेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए एक अंक पे एक अंक 0 है, एक अंक दशमलव है, जब गुणा करेंगे दशमलव उधर चला जाएगा तो खत्म हो जाएगा, यानी फाइनल आपका आ जाएगा 5505 आंसर। ठीक है, बहुत छोटा क्वेश्चन था, आप इसको कंटिन्यू चला सकते हैं दोस्तों। ठीक है मेरे प्यार रसगुल्लो, आप इसको कंटिन्यू चला सकते हैं, मत सोचिएगा हम नहीं लिख रहे हैं, तो आप लिख लीजिएगा, कंटिन्यू चला के करेंगे तो भी आंसर परफेक्ट है, नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आइए अब इनको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास दे दिया है, क्या दिया है, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। हाँ लेकिन एक बात है दोस्तों मेरे प्यास गुलो, कि आज का जो दृश्य होता है ना, मतलब यार पता नहीं क्यों आज की जो आप सॉन्ग सुनो, आज आप तिरंगा देखो, और आज आप किसी भी छोटे बच्चों को देखो, पता नहीं क्यों अंदर से एक अलग ही जोश आती है, एक अलग ही एनर्जी, यार मतलब अब क्या करते हैं, बात समझ गए नहीं, मतलब बहुत ही आनंद आता है हमें। पता नहीं आपको कैसा आता, आप कमेंट कीजिएगा कि आखिर आपको क्या फील होता है, लेकिन हमें तो बड़ा आनंद आता है यार मतलब कि क्या ही, मतलब देखिए जो वीर शहीद हुए ना भाई, उनके लिए तो सत सत नमन है भाई, बहुत मेहनत की हम लोगों के लिए। चलिए आइए मैं क्या कर देता हूँ आपको, हाँ चौथा क्वेश्चन, ए तुम्हारे पास दे रखा है, ए का वैल्यू 1/15, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं। डी का मान देख लेते हैं, भाई बाद वाले पद में से पहले को घटा देते हैं, बहुत छोटी छोटी बात। चलिए बाद वाले पद में से पहले को घटा दो, बाद वाला 1/12, 1/12 में से घटा देंगे 1/15। ठीक है, जो फाइनल हमारे पास एलसीएम बनेगा 12 और 15 का आप एलसीएम ले लीजिए, तो 3 चौके 12, 3 5 15, तो 12 ऐसा करिए एलसीएम लेना ही पड़ जाएगा 12 और 15 से। ठीक है, तो एलसीएम हम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 से गया 6, और 2 से जाएगा कितना ही, 2 से कटेगा ही नहीं, 15 चढ़ देते हैं, और 2 से हो जाएगा 3, 15 कटेगा नहीं, 3 से कटेगा 3 5 5 5 से कट जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4, 3 12 5 60। ठीक है, 2 दूना 4, 3 12 5 60, एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक है भाई, एलसीएम 60 हो जाएगा, तो यानी इसको हम इधर हल कर लेते हैं, 1/12 माइनस 1/15, एलसीएम तो हमारा हो जाएगा 60, और 12 पंजे 60, यानी 12 का भाग 60 में देंगे 5 बार, 5 1 का 5, और 15 चौका 60 यानी 4, फाइनल 1/, कितना आ जाएगा 60, 1/60, तो डी का वैल्यू आ जाएगा 1/60। आप ही कैलकुलेशन को हटा दीजिएगा। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर कर दिया ताकि जगह बच जाए, और आप इसको रफ में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। और आइए अगला देखते हैं, एन का वैल्यू दे दिया है, एन दे दिया 11, कुछ नहीं करना, एस एन का जो फॉर्मूला होता है n/2 वहां रख दीजिए, 2a + n1d देश में। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम इसको आगे हल करते हैं क्या होगा। चलिए देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 11/2, तो उसको चलने दीजिए, इसको कुछ छेड़छाड़ मत करिए, 11/2 यही रहेगा, 2/15 यही रहेगा, प्लस यहाँ हो जाएगा 10/60। ठीक है, और इसको एलसीएम लेके हल करेंगे तो 11/2 अपनी जगह है, और यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा हमारा 60, 15 चौका 60, यानी 4 दूना के 8 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 10। ठीक है, तो जो फाइनल बनेगा 11/2 अपनी जगह है, गुणे 18/18 कितना हो जाएगा हमारे पास 60 हो जाएगा, और आप इसको काटना चाहे तो 9 दूना 18 हो जाएगा, 11 9 99 बटा के 60। आप काटना चाहे इसको तो और काट सकते हैं, 3 की पारे से 33, और 3 दूना के 6, यानी यही आएगा। फाइनल जो आपका आंसर बनेगा फोर्थ वाले का, वो क्या हो जाएगा, फोर्थ वाले का जो आंसर बनेगा वो आपके पास समथिंग आएगा 33/20। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम क्या करते हैं, दूसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि आपने अभी देखा कि पहले का जो चौथा नंबर क्वेश्चन था, थोड़ा ध्यान न देने की वजह से मिस्टेक हो गया, तो हमने इसको करवा दिया, आप देख लीजिएगा। ठीक है,
आइए आइए दूसरा क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करें। वाह वाह, तो मस्त है भैया, लेकिन यहाँ पर दो फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, हमें डायरेक्ट एन नहीं दिया, ये पहले हमें दिया है इसका इसका इसका, हमें योग ज्ञात करना। तो सबसे पहले हमें यहां से एनवा पद लगाकर एन निकालना होगा, फिर हमें एसएन तक जाना होगा। तो बड़ी ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए कि दो फॉर्मूला अप्लाई होता है, ठीक है, डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम पोस्टमार्टम करने की तैयारी करते हैं। जैसे कि यहाँ 7 + 10 सही 1/2 + 14 + डॉट 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 84। तो वहां पर एक आप यहाँ पर एक बात नोटिस करें, तो ए का वैल्यू आपको साफ साफ दिखाई देगा 7, डी का वैल्यू अगर आप देखना चाहें तो 14 माइनस 10 × 20 और 21/2। फाइनल आपके पास जो बनेगा ना, क्या बन जाएगा 28 21/2 हो जाएगा। एलसीएम यार कुछ नहीं किया, और यहाँ पर आपके पास फाइनल आ जाएगा कितना 7/2, ठीक है, डी का वैल्यू। और हमें एन का मान दे दिया कितना 84, और कुछ नहीं करना। हमें यहाँ पर दो बात इन्होंने कही थी, कि पहली बात इन्होंने कहा कि हमें योग ज्ञात करना है, लेकिन उससे पहली जो दूसरी बात है ना, हमें जब तक एन नहीं मिलेगा हम किस पदों का योग निकालेंगे भाई, हमें एन तो पता होना चाहिए ना। तो यहाँ पर हम एनवा पद लगा करके एन निकालते हैं, सॉरी एन निकालते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एन निकालने का देखिए यही फॉर्मूला है, तो इसी फॉर्मूले की मैं मदद ले रहा हूं, आप भी ले लीजिएगा, जो कि ए एन बराबर में होता है a + n-1d। जो जो वैल्यू पता है यहाँ रख दीजिए। जैसे कि ए एन का वैल्यू पता है 84, ए का मान 7 + n का वैल्यू कितना हो जाए 84, नहीं एन तो नहीं दिया ना, सॉरी एन तो दिया ही नहीं, अरे भाई एन तो निकालना है, ठीक है। यहाँ पर n-1 और d बोले तो 7/2। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, 84 बराबर, देखिए मैं एक काम कर दूं क्या, यहीं पर प्लस का जो 7 है ना, इसको इधर लाके क्या कर देते हैं माइनस के साथ, प्लस के साथ बराबर किधर आके माइनस के साथ, और बराबर में चल रहा है n-1 7/2। तो 84 में से अगर हम 7 घटाते हैं तो 4 में से 4 गया तो 0, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा भाई 84 में से 7 घटाएंगे, अब 4 4 गया तो 80, 80 में से फिर हम 3 घटा देंगे, तो मतलब कि 70 कितना हो जाएगा 78 8 नहीं 77, यही होगा ना, देख लीजिए। बराबर में यहाँ पर हमारे पास चल रहा है, देखिए n-1 7/2। देखिए भाग में इधर आके गुणा में हो जाए तो 77 × 2 बराबर n-1, और यहाँ पर 7, ये 7 गुणा में है ना, इधर आके भाग में हो जाएगा, इधर कर देते हैं इसको। तो 77 × 2, देखिए ये गुणा वाला नीचे आके भाग हो जाएगा, और यहाँ बचेगा n-1, 11 7 77, 11 दूना के 22 बराबर में n-1, इसको इधर कर देते हैं, तो 22 + के 1 बराबर में n, यानी 23 बराबर n। ये क्वेश्चन हमने काफी बार ऐसे क्वेश्चन हमने कर रखा था, इसलिए हमने थोड़ा फास्ट कर दिया। हमने क्या किया ध्यान समझिएगा, प्लस का 7 था, बराबर को उधर ले जाके इसको माइनस का 7 कर दिया, जो कि हमने इसको घटाया तो 77 आ गया, ठीक है, 77 अपनी जगह कर दिया, इसको वहां पर ऐसे बना लीजिए, ठीक। और इसके बाद देखिए ई भाग में था तो ऊपर गुणा में चला गया, और ये गुणा में था तो नीचे आके भाग में हो गया। तो 7 के साथ 11 7 77, 11 दूना कितना हो गया 22 हो गया, और माइनस का 1 था, बराबर को उधर जाके प्लस का 1 हो गया, ये हो गया पूरा 23। अब आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए एसएन का, क्योंकि आपके पास एन आ गया, ए आ गया, डी आ गया। चलिए आप एसएन का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाता है एसएन बराबर में n/2 ब्रैकेट में 2a + n1d। चलिए फटाफट आंसर निकालते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पर हमारे पास n का जो वैल्यू आया 23 आया, तो s 23 बराबर 23/2, यहाँ पर 2 × a का वैल्यू हमारे पास 7 दिया है, प्लस n के वैल्यू हो जाएगा 23 - 1, और d का मान हमने निकाला इधर, यहाँ है ना 7/2, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं। 23/2 काटिए मत, छोड़ दीजिए, आगे कटेगा देखा जाएगा। 7 दूना के 14, और यहाँ है 22 × 7/2, 2 की पारे से 11 हो जाएगा, और 23/2 यहाँ पर 14 अपनी जगह है, 77 हो जाएगा। फिर 23/2 अपनी जगह है 77, 7 4 11 की 1 हाथ में आया 1, 7 8 1 9, यही हो जाएगा, जो कि कट ही नहीं रहा। नहीं कटेगा तो आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 91 में अगर हम कर देते हैं 23 का गुणा, तो 3 9 3 के 27 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2 9 दूना के 18, 3 7 2 9 10 2, समथिंग यही आएगा, आप देख लीजिएगा 20 93/2। आप इसको 2 की पारी से काट देंगे
तो क्या हो जाएगा, 2 1 का 2 0 और 4 दूना के 8, 6 दूना के 12 पॉइंट, 5 दूना के 10 समथिंग यही आपके पास आंसर बनेगा। क्या बनेगा, 10 4 6.5 आपके पास जो बनेगा शायद यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। और आप लोग इसे देख सकते हैं फटाफट, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए फटाफट आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हमारे हिसाब से समथिंग यही बनेगा। अगर आप चाहें तो इसको सही बटा में भी बदल के कर सकते हैं फिलहाल के लिए, तो मैं यहाँ तक कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपके पास फाइनल इसका आंसर। तो चलिए अगर हो गया तो मैं इसको मिटाना चाहता हूँ रसगुल्लो। चलिए इधर भी हटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए जगह कम है तो इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए 1 सेकंड दीजिए, मैं इसको हटा देता हूँ। चलिए हट गया। अब आ जाते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ना, बहुत छोटा क्वेश्चन, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना। पहले एन का फार्मूला लगाना है, एन निकल जाएगा, जैसे एन निकला तुरंत यहाँ एस एन का फार्मूला अप्लाई कर देंगे बस। तो यहाँ से ए का वैल्यू देखें तो 34, डी का देखें तो 32 में से अगर 34 घटाएंगे तो -2, और एन का वैल्यू न देके दे दिया है ए एन के वैल्यू 10। कुछ नहीं करना, ए एन बराबर ए प्लस n1 डी, चलिए वैल्यू रख देते हैं, यहाँ तो हो जाएगा 10। ए बोले तो 34 प्लस n बोले तो नहीं पता, डी बोले तो -2। ठीक है, तो 10 ऐसा करिए ना, इन भाई को भी इधर ही ला दीजिए। प्लस के 34 बराबर किधर आके -34 बराबर में आप क्या हो जाएगा n-1 -2। देखिए गुना में -2 इधर ला के भाग में कर देंगे तो 10 -34 बटा -2 n-1 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -24 बटे -2। काट देंगे इसको, n-1 कुछ नहीं, नॉर्मल कैलकुलेशन है यार, 12 हो जाएगा बराबर में n-1। फाइनली n का वैल्यू 13 आ जाएगा हमारे पास। क्यों, इधर आ जाएगा ही, तो 13 बराबर में n। ये देखिए जो कैलकुलेशन मैं इतना फास्ट कर रहा हूँ, इसका छोटा सा रीज़न है कि बस आगे हमें जो कि निकालना क्या है, हमें ऐसा निकालना, तो बाकी इनमें समय क्यों बर्बाद करें, फटाफट कर देते हैं। हाँ, अगर आपको ये नहीं आता तो 5.1 नहीं 5.2 एग्जाम्पल और क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, आप वहाँ जाएंगे सब मक्खन लगेगा। ठीक है, तो फिलहाल आप देख लीजिए, मैं इसको फास्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, अब हमारे पास n आ गया, a आ गया और d आ गया, तो फॉर्मूला लगा देते हैं Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है, चलिए वैल्यू फटाफट निकाल देते हैं इसका। तो n का मतलब हमने भी निकाला 13, यानी s 13 बराबर 13/2, यहाँ पर देखिए 2 गुणे a का वैल्यू हमारे पास 34 दे दिया है, प्लस n का वैल्यू 13 -1 और d का वैल्यू -2 है। कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन है, कर देते हैं। 13/2 अपनी जगह रहेगा, 34 दूना यानी कि 4 दूना के 8, 3 दूना के 6, 68 हो जाएगा काम। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, 12 - 2, गुणा कर देते हैं इसको, तो 13/2 यहाँ पर हो जाएगा 68 प्लस के प्लस नहीं, क्योंकि देखिए क्या हो जाएगा माइनस, तो सीधा प्लस माइनस कर दीजिए, 12 दूना के 24। अब इसको खटा आप घटा लेंगे तो 13/2 अपनी जगह हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 8 में से 4 गया तो 4, और यहाँ 6 में से 2 गया तो 4, और 2 की पारी से कट जाएगा 22 बार में। तो अब आप इसका गुणा कर दीजिए, 22 और 13 का, 22 गुणे 13 गुणा कर दीजिए भाई, 22 और 13 का गुणा कितना हो जाएगा, 6 6 2 2 कितना हो जाएगा, 6 8 2 286 इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। बहुत कुछ है नहीं यार, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, फिलहाल आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया क्या, फटाफट कर लीजिए एकदम फास्ट। हो गया क्या, बोलेंगे आप सभी फटाफट कमेंट में, क्या हो गया आपका, हो गया क्या। चलिए ठीक है, अगर हो गया तो मैं थर्ड क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, पहले n निकालना है फिर Sn निकालना है, तो कुछ नहीं करना, अब बाकी ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। फिलहाल मैं करवा देता हूँ इसको भी फटाफट। ठीक है, 286 आपका आंसर होगा। ठीक है, आइए थर्ड वाले पे आ जाते हैं। तो थर्ड वाले में a का वैल्यू हमें साफ साफ दिखाई, ए भगवान 1 सेकंड भाई, मार्कर बदल देते हैं ना, नहीं सेम हो जाएगा। a का मान साफ साफ दिखाई दे रहा है, -5 है। d का वैल्यू -8 में से घटाएंगे -5, जो कि हमारे पास कितना जगह फाइनल आप हल करेंगे तो -8 प्लस के, चलिए एक स्टेप कर ही देते हैं भाई। आपके पास आ जाएगा -3, और भैया का वैल्यू दिया है an, बोले तो -230। चलिए कुछ ज़रूरत नहीं है, फटाफट कर देते हैं। an बराबर a प्लस n1d। चलिए आप लोग फटाफट वैल्यू रखें, हमसे पहले हम सलाइए। चलिए फास्ट, चलिए रखिए, ट्राई करिए फटाफट। चलिए भाई फटाफट रखिए। आपके पास a का भी वैल्यू है, d का भी है, n का भी है। चलिए फास्ट, सॉरी n नहीं an, अरे यार रख तो दो भैया,
क्यों, जलेबी ज़्यादा हो गई क्या? कोई बात नहीं, आओ मैं रखता हूँ। एन का वैल्यू है माइनस के 230 बराबर ए बोले तो माइनस के 5, एन नहीं पता, डी माइनस के 3। ला इसको इधर कर दो भैया, 2 3 0 माइनस के 5 है जाए के प्लस 5 बराबर n माइनस 1 माइनस के 3। इसको अगर हल करते हैं तो फाइनली घटेगा, माइनस क्या आ जाएगा 225 बटे माइनस के 3 गुणा में है इधर आके भाग में हो जाएगा। तो n माइनस 1 माइनस से माइनस लपेट दीजिए और यहाँ पर ही कट तो नहीं रहा ना, नहीं कट रहा तो ऐसा करिए आप इसको भी धला लीजिए, क्या हो जाएगा 225 प्लस माइनस के इधर आके प्लस 1 बटे 3 बराबर में n। तो फाइनल जो आपके पास रिजल्ट आने वाला है वो क्या हो जाएगा 226 बटे 3 बराबर में n। क्या ही कट रहा है 3 सत्ते 21 हो जाएगा, नहीं यहाँ देखिए 3 सत्ते 21 3 पचे 15, हाँ ये तो कट रहा था, यहाँ तो कट रहा था ना 3 सत्ते 21 3 सत्ते 21 एक इधर 3 पचे 15 यानी 75 और एक कितना हो जाएगा 76, क्या हो जाएगा 76 आपका n का वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए कैलकुलेशन है, फिलहाल आपको आना चाहिए, ठीक है। तो कट तो गया, ठीक है ना, गलती हो तो बताना यार। चलिए अब आ जाते हैं तुरंत Sn पे। तो Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n1d। चलिए आंसर निकालते हैं। तो n का वैल्यू हमने निकाला कितना, S 76 बराबर 76 बटे 2 गुणते बोले तो माइनस के 5 प्लस n मतलब 76 1 d मतलब माइनस के 3, ठीक है। कुछ नहीं, हल कर दीजिए। तो कितने दूना 76 होता है, यहाँ काट दीजिए 2 के 2 3 दूना के 6 हो जाएगा, 2 3 6 8 दूना के 16 38 दूना 76 38 5 दूना के माइनस 10 प्लस अपनी जगह यहाँ पर हो जाएगा 75 माइनस के 3, ठीक है भाई। 38 माइनस के 10 माइनस के 3 पचे 15 की 5 हाथ में आया 1 3 सत्ते 21 और 1 22। चलिए फाइनल आपके पास आ जाएगा 38, इसको हटा दीजिए 38 गुणे माइनस के 235, ठीक है। अब आप इसका गुणा कर दीजिए, कितना आएगा जो आएगा सो फाइनल आंसर होगा। तो फाइनल में इसका गुणा कर देता हूँ 2 3 5 में अगर मैं 38 का गुणा करता हूँ तो 8 पंजे 40 के 0 हाथ में आ 4 8 3 24 24 और 4 28 की 8 हाथ में आ 2 8 दूना के 16 और 2 18 यहाँ पर 3 पचे 15 की 5 हाथ में आ 1 3 9 और 1 10 की 0 हाथ में आ 1 3 दूना 6 और 1 7 0 8 और 5 13 की 3 सॉरी 8 5 12 की 2 और यहाँ पर हो जाएगा 9 यहाँ पर हो जाएगा 8 समथिंग देख लीजिएगा भाई माइनस के 8 9 2 0। फाइनल आपका यही आंसर होना चाहिए। फटाफट आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मान लीजिए और आगे बढ़िए और कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपका आंसर यही है क्या। माइनस 79 यार 89 89 नहीं 89, ठीक है। समथिंग यही होना चाहिए आपका फुल एंड फाइनल आंसर 76 पदों का आंसर, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा था नहीं, कैलकुलेशन था, फिलहाल आप लोग कर सकते थे बट कोई बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। कुछ दिक्कत नहीं है, कर सकते थे बट कोई बात नहीं है। चलिए फटाफट आप इसको देख लीजिए और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं तीसरा क्वेश्चन, जो कि तीसरा क्वेश्चन मज़ेदार क्वेश्चन है। तो चलिए पहले इस सभी क्वेश्चन को हटाते हैं और तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं। दोस्तों हम फटाफट तीसरे क्वेश्चन के कुछ पार्ट देखते हैं, जो कि लगभग तीसरे में कई पार्ट 15 तक क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पर हम 4 क्वेश्चन लिए हैं और उन 4 क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्लास लंबी नहीं रखेंगे क्योंकि हमने आपसे पहले कहा 30 या 35 मिनट की क्लास होगी, मैक्सिमम 40 मिनट की, ठीक है। तो एक एपी में हमें इतना कंडीशन दे रखा है और हमें यहाँ पर तो एन और एस एन निकालना है, ठीक है। और यहाँ पर डी और एस 13 निकालना है, यहाँ पर ए और एस 13 निकालना है, यहाँ पर डी और एस 10। एक तरीका देखते हैं, वही तरीका अप्लाई करेंगे, जो दिया रहेगा उसी से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए दोनों फार्मूला लिख दिया है, जिसकी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम वहीं पर काम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला भाई हमें ए दे दिया है, डी दे दिया, ए एन दे दिया। तो क्या मैं यहाँ पर ए एन बराबर ए प्लस n1d, देखिए ए एन दे दिया हमें कितना 50 बराबर ए दे दिया हमें कितना 5 और n नहीं दिया, छोड़ दीजिए, डी 3 दे दिया। चलिए अब देखिए इसको फटाफट कैलकुलेशन करिए, बस हो गया इसका आंसर। फिलहाल देखें तो अगर यहाँ पर हो जाएगा 50 प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5 बराबर में
n-1 3। अब इसको घटाएंगे तो 45 n-1 3। देखिए गुना में इधर आके भाग में 45/3 बराबर में n-1। ठीक है, जगह की शॉर्टेज, तो 3 के 3 15 3 45। यहाँ कितना आ जाएगा 15 बराबर में n-1 माइनस का एक इधर आके 15 प्लस का 1 बराबर में n, यानी n का वैल्यू कितना आ जाएगा, साफ सुथरा बात में कितना आ जाएगा 16, जो कि हमें n का था तो हमारे पास n का वैल्यू तो आ गया। ठीक है, अब बारी है Sn की। तो Sn की वैल्यू बड़ा आसानी से निकालेंगे हम, क्योंकि हमारे पास सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है Sn, सॉरी साइन लिखा जा रहा है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस के n1d। सब जगह वैल्यू रख दीजिए। तो n का वैल्यू 16 है, तो S16 बराबर 16/2 हो जाएगा। 2 a का मतलब a मतलब 5, हाँ n बोले तो 16। शहर न कतहूँ ऐसन लागे, चलिए भाई 2 की पाड़े से 8 हो जाएगा, प्लस 5 दूना के 10। बाकी नॉर्मल कैलकुलेशन है यार, कर लेना अब तो आप लोग। लला लला कितना हो जाएगा भैया, S16 बराबर 8, 10 अपनी जगह, 15 3 45, 8 ये कितना हो जाएगा, गुड़े 55 हो जाएगा। 8 पंजे 40 के 0, 8 पंजे 40 4 44, 440 इसका क्या हो जाएगा, फाउल एंड फाइनल आंसर। आप देख लीजिए, ठीक तो है, सही है ना, देख लीजिए फटाफट देख लीजिए। और अभी तक जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया, लाइक तो कर दो भाई, अरे यार लाइक कर दो यार, लाइक तो कर दो। चलिए फटाफट आप देख लीजिएगा, फाइनल हमारा आंसर आ कितना 440, जो कि हमारा राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम इसको आगे बढ़ाते हैं। हो गया, ओके जी। चलिए हम आ जाते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। फर्स्ट तो हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, ऐसे ही करना है, जो जो दिया रहेगा बस वही निकालते जाना, क्योंकि हमें Sn और n कहा था तो हमने बहुत ही प्यार से निकाल दिया। ठीक है, आइए पहले का पोस्टमार्टम हो चुका है, आइए हम दूसरे का करते हैं। तो दूसरे वाले ने हमें तो यहाँ पर एक छोटा सा हिडन पॉइंट दिया A13, और ऐसा क्वेश्चन हमने तो 5.2 में भी भर के किया था। ठीक है, और a का वैल्यू दे दिया हमें कितना 7। चलिए an बराबर a प्लस के n-1d। ठीक है, वैल्यू जमा दीजिए। n के वैल्यू पहले यहाँ से देखेंगे 13 दिया है, तो a 13 बराबर, कैसे पता चला कि n का मान यही है, तो यहाँ देखिए an, हमने इस सब क्वेश्चन 5.2 में बहुत करवाया, आप वहां जाके देखेंगे ऑलरेडी पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर a का वैल्यू नहीं पता है तो 7 दिया है ना। ठीक है, n नहीं पता, d मतलब नहीं, n तो पता है ना, n तो पता है, एक सेकंड रुक जाइए, तो जरा सा 1 सेकंड आप रुकिए। देखिए मैं क्या कर दे रहा हूँ, हमारे पास a पता है ना, तो हम यहां से अगर बात को आगे बढ़ाएं तो क्या हो जाएगा, A13 बराबर में a का वैल्यू 7 प्लस n का वैल्यू 13-1, d ही नहीं पता, d निकल जाए भाई। A13 का वैल्यू 35 दे दिया है, बराबर में प्लस के साथ 13 में से अगर 1 गया तो यहाँ पर आ जाएगा 12d। कुछ नहीं करना, देखिए यहाँ पर थोड़ी अजीब लग रहा है कैलकुलेशन, इधर कर लेते हैं। ठीक है, इनको इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर करते हैं तो फिलहाल 35 माइनस के 7 बराबर में 12d, तो यही होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई 28, 35 में 5 गया 30 बचा, 2 और 30 में यानी 28 बराबर में 12/30। यही तो होना चाहिए भाई, देख लीजिएगा आप, क्योंकि देखिए 7 में से 35, 5 30, 35 और 7, 35 2 30, 5 35। ठीक है, 28 2 30, 5 35, परफेक्ट है। आप इसको क्या करिए, इधर कर दीजिए 28/12 बराबर में d। 2 की पाड़े से कटेगा 6, 2 की पाड़े से 14, 2 की पाड़े से 3, 2 की पाड़े से 7। फाइनल d का जो वैल्यू है 7 बटे कितना आ गया 3, 7/3 क्या आ गया, d का मान आ गया। ठीक है, अभी d के मान आ गया, हमें d ही पूछा था तो d तो हमारा आ गया है। अब हमें S13 चाहिए, 13 पदों का योग चाहिए। S13 बराबर में n मतलब 13/2, 2 गुणे a का मतलब आप यहाँ देखेंगे तो 7 प्लस n मतलब कि 13 माइनस 1, d मतलब हमने भी निकाला 7/3। ठीक है भाई, चलिए हल कर लीजिए। तो 13/2 अपनी जगह रहेगा, 7 दूना के 14 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 12 गुणे 7/3। कट रहा है, 3 चौके 12 काट दीजिए। यहाँ पर 13/2 है, छोड़ दीजिए इसको, 14 अपनी जगह है, और 7 चौके 28 हो जाएगा। 28 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13/2,
8 4 12 की 2 हाथ में आया एक, यहाँ पर हो जाएगा 42। आप काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 21 हो जाएगा। अब इसका गुणा कर देंगे 13 गुणे 21, 13 1 का 13 कि 3 हाथ में आए एक, 13 दूना 26 और 1 27 समथिंग 273 क्या है इसका फाइनल आंसर। 13 1 का 13 की 3 हाथ में आया एक, 13 दूना 26 और 1 27। परफेक्ट तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ये आपके पास दूसरे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो फटाफट देख लीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो कम वक्त। तो चलो फटाफट फटाफट आगे बढ़ते हैं। आप लोग यार लाइक नहीं करते ना, मजा नहीं देता यार, लाइक कर दिया करें। ठीक है, चलिए तो आइए फटाफट इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अब इसको मिटाते हैं दोस्तों, फटाफट 1 सेकंड का ब्रेक चाहिए हमें। चलिए इसको हम हटा देते हैं, फास्ट यूं हटा देते हैं। तो हमारा सेकंड वाले का भी आंसर 273 फाइनली आ ही गया। ठीक है, तो ये भी फिनिश हो गया। आइए थर्ड वाले पे हम आ जाते हैं। थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाली में अगर मैं ध्यान से देखूं तो 12वां पद हमें दे दिया है 37 और डी दे दिया है 3, तो ए निकल जाएगा, बड़े आराम से निकल जाएगा। अभी जस्ट ऐसा क्वेश्चन किया हमने। ठीक है, तो ए एन बराबर में ए प्लस एन वन डी हो जाएगा। और एन का वैल्यू 12 दिया, रख दीजिए। ए 12 बराबर ए नहीं पता, एन दे दिया है 12 माइनस 1 और डी दे दिया है 3। तो 12 मतलब 37 बराबर में ए प्लस 11 गुणे 3, 11 3 33 हो जाएगा। 37 बराबर ए प्लस के 33। ठीक है, 33 इधर कर देंगे तो ए का साफ साफ वैल्यू कितना आ जाएगा? 37 में से 33 जाएगा, इधर कर दो भैया। 37 माइनस के 33 बराबर में ए, तो 4 यानी कि कितना आ जाएगा? 4। ए का वैल्यू आ जाएगा 4 और जो कि ए का वैल्यू ही पूछा था, ए का मान 4 आ गया। S3 13 पूछ रहा, अभी जस्ट हमने ऐसा क्वेश्चन किया अभी। तो S13 बराबर में एन 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 कितना दिया है? 13 बटे 2, 2 गुणे ए का वैल्यू अभी निकाला हमने कितना? 4 प्लस 13 माइनस 1, डी हमें दे रखा था कितना? 3। बस यार अब तो इसे आप हल कर सकते हो फिलहाल। चलिए फटाफट कर देते हैं। तो आप हमसे फास्ट करने की कोशिश करिए। 13 बटे 2, 4 दूना के 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12, 12 3 36। ठीक है, तो एक लाइन फास्ट। 13 2 गुणे 36, 8 कितना आ जाएगा? 44। 36 4 30 4 44, 36 4 40। हाँ ठीक ठीक, 2 2 गुणा कर दीजिए भाई। 13 गुणे 22, 13 दूना 26 की 6 हाथ में आया 2, 13 दूना 26 और 2 26 और 2 28, 286 आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। उस बार से ही लगभग सेम क्वेश्चन था एकदम। आप इसको देख सकते हैं फिलहाल के लिए। मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन ठीक है। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन था यार, बस ऐसे ही करना है। और आ जाइए चौथे क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट। चलो इसको हटा देते हैं फास्ट। आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा घबराने की या परेशान होने की जरूरत ही नहीं है कि क्या होगा कैसे होगा। चलिए लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, ये तो फिनिश कर दिया मैंने। यहाँ पर आप देखिए तो तीसरा पद, यानी कि हमें फोर्थ में एक हिडन पॉइंट हर क्वेश्चन में दे देता है यार। A3 बराबर 15 दे दिया, क्यों घबरा रहे हो आप? क्यों घबरा रहे हो? आपका बड़ा भाई है ना, क्यों घबरा रहे हो? सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पे तीसरा पद 15 दे दिया, 10वां पद 125 दे दिया, तो बस यहाँ एनवां पद से एक समीकरण बनेगा, यहाँ एसएन वाले से एक समीकरण बनेगा और डी और S10 आ जाएगा, 100% आ जाएगा। आप देखो तो जरा ध्यान से, यहाँ देखो एन बराबर ए प्लस एन वन डी। आप केवल मेहनत से पढ़ो, गारंटी मेरी है, गणित में अच्छा स्कोर मैं कराऊंगा, बस आप मेहनत से पढ़ो। यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए तो A3 बराबर में A प्लस 3 माइनस 1 डी। A3 का वैल्यू साफ साफ कितना दिया? 15 दिया, 15 रख दीजिए। A प्लस कितना आ जाएगा? 2D। समीकरण एक, खत्म बात। दूसरा यहाँ से निकल जाएगा SN बराबर N बटे 2, 2A प्लस N1 डी। फेंक दीजिए। S10 बराबर 10 बटे 2, 2A प्लस 10 माइनस 1 और डी का वैल्यू नहीं दिया। ठीक है, छोड़ दीजिए, जो नहीं दिया छोड़ दीजिए। कितना आ जाएगा? 5। S10 की वैल्यू 125, यहाँ पर हो जाएगा 5, 2A प्लस के 9 डी। हाँ देखिए गुणा में इधर आके क्या हो जाएगा? भाग में 125 बटे 5 बराबर में 2A प्लस के 9 डी। कितनी बार कटेगा? 5 5 25, पहले 5 दूना के 10, 5 5 25, 25 बार में कट गया। 25 बराबर में 2A प्लस के 9 डी। भैया समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से आप तुरंत इसको देखेंगे तो A और D आपके साथ आ जाएगा, जो कि D चाहिए। तो चलिए फटाफट हम निकाल लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, 1 व 2 से। तो हमारे पास जो फाइनल दिया है, क्या दिया है?
2a प्लस के 9d बराबर में 25, चाहे जिसको जहां ऊपर नीचे लिख सकते हैं। a प्लस 2d बराबर में कितना 15। ठीक है, यहाँ देखिए जोड़ने घटाने पे कुछ नहीं कर रहा, तो समीकरण, इस समीकरण में मैं क्या कर दे रहा हूँ, 2 से गुणा कर दे रहा हूँ। समीकरण 2 में मैं ना यहाँ पर गुणे 2 कर दे रहा हूँ, तो फाइनल हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ अगर मैं गुणा 2 कर दिया तो ऊपर वाला तो रहेगा 2a प्लस के 9d बराबर में 25, यहाँ करेंगे तो 2a 2 दूना के 4d बराबर में 15 दूना के 30। ठीक है, अब इसको घटाने पे आप देखेंगे तो चिन्ह बदल जाता है। हमने विलोपन विधि पढ़ा रखा है, आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। तो 9 में से 4 गया तो 5d बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 कटेगा तो d का साफ साफ वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सॉरी, माइनस में आएगा। ठीक है, माइनस में आ गई, माइनस में, क्योंकि देखिए 25 में से 30 घट रहा है। ठीक है ना, फिर आपके पास d के वैल्यू माइनस के 1। अब d का मान उठा के आप समीकरण 1 में रख दीजिए। d का मान जो है समीकरण 1 में रख देते हैं फटाक से। क्या है, 15a प्लस के 2d, यानी कि a प्लस के 2d बराबर में 15, यानी a प्लस के 2 माइनस 1 बराबर में 15। और जगह की शॉर्टेज नीचे दिखाई नहीं देगा। a बराबर a माइनस के 2 बराबर में 15 उधर कर देंगे तो a के वैल्यू साफ से मिल जाए, कितना 17 मिल जाएगा, क्योंकि उधर जाके जुड़ेगा ही, तो 17 हो गया। ठीक है, आपके पास a आ गया, d आ गया, तो भाई अब S10 निकालना कौन सी बड़ी बात है, तो आप इसे होमवर्क में ट्राई कर लेना। ठीक है, आपके पास a आ गया, कितना आ गया 17, d आ गया कितना आ गया -1, और n दे दिया है 10। बस यहाँ पर रख कर आंसर हासिल कर लीजिए। ठीक है, बस आज की क्लास में इतना ही मेरे प्यारे किलो, आप देख सकते हैं फाइनल। ठीक है, तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और ये वीडियो जरूर आप लोगों तक पहुंचाइए, उन बच्चों तक कि जो गणित में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो उनके पास वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ।